फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। धमाके और आतिशज़दगी का मुकदमा मालिक और मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल से बार बार मना करने के बावजूद मुल्जिमान ने रिहायशी इलाके में काम जारी रखा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले में बमबार की सहूलतकारी करने वाला शख्स गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द सेल से है। जमशेद ने जैकेट पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचाई थी। 12 नवंबर खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। उकाड़ा में मुबैना पुलिस तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने रेप मुकदमे के मुलजिम हसन की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुलजिम का मामू आमिर दौरान मुज़ाहमत मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक हो गया। बुरसा मुश्तइल थाना गुगेरा का घेराव, फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दी। और लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में खातून के साथ छेड़छाड़, मुलजिम सईद गिरफ्तार, 30 बोर पिस्तौल बरामद। भारत की आलमी सतह पर एक और रुसवाई। दुबई एयर शो में तेजस तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। तैयारा इंटरनेशनल इवेंट के आखिरी रोज फजाई करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हुआ। 2 रोज पहले भी शो में तेजस तैयारे का ऑयल लीक हुआ था। हादसे के बाद एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में धमाके ने कयामत ढा दी। गैस लीकेज के बायस आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 18 अफराद दुखमय अजल बन गए, 9 शदीद जख्मी। फैक्ट्री के अतराफ के 10 मकानात तबाह हो गए। फैक्ट्री मैनेजर बिलाल गिरफ्तार, मालिक की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर दी। सानेहा फैसलाबाद फैक्ट्री ने गुलशन उजाड़ दिया। मेहनतकश अब्दुल रहमान के वालिदैन, 2 बच्चे, भाई और 2 भतीजे जाँ बहक अफराद में शामिल। 3 मरले का घर भी तबाह। घर के टोटल 12 फर्द हैं, जिसमें से 7 जान बहक हो गए हैं। तो ये पीछे ना केमिकल की फैक्ट्री है। तो रात 4-5 बजे का टाइम में सोए हुए थे। तो जैसे पीछे ना केमिकल का बॉयलर है, बॉयलर फटा है जैसे ही, तो तकरीबन 7-8 घर की छतें ना बिल्कुल फना हो गई हैं। तो 7 वाले घर के 3-4 अफराद हुए, लेकिन मेरे साथ घर के ना 7 अफराद फौत हुए। रहीम यार खान में ऑयल टैंकर की वेल्डिंग के दौरान आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। बन्नू में दहशतगर्दों ने आम लश्कर के कमांडर जलील के दफ्तर पर फायरिंग कर दी। हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। सनती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा कैसे होगा? कमेटी ने पहले इजलास में तजावीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनती तरक्की के बगैर मईशत आगे नहीं जा सकती। सरमायाकारी में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। मुशावरत के बाद निजी शोबे की तजावीज़ पर अमल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने पंजाब और KP ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली। फौजी दस्ते हल्कों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। फौजी जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट जा पहुंचे। इलेक्शन कमीशन में तलबी चैलेंज कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। सुहेल आफरीदी आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में दोबारा तलबी। 27वीं तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें। अदालत ने अपीलें 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इस्तिस्ना आर्टिकल 248 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी अदालत बना दी गई है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मियां बीवी आमने सामने। शराज ने कहा कि हम वकील के बगैर केस की पैरवी करना चाहते हैं। वालिदा ने कहा कि हम वकील करेंगे। जज ने कहा कि अपना झगड़ा बाहर निपटाएं। आइंदा समाअत पर वकील के साथ पेश हो। ATC में समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में भत्ताखोरी की एक और वारदात। शालती टाउन में पकवान सेंटर मालिक से 20 लाख रुपए तलब। सनाउल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गैर मुल्की नंबर से वॉइस मैसेज किया गया।
अलीपुर रेप स्कैंडल में एक और मुतासरा खातून टीचर सामने आ गई। मुकदमा दर्ज, तादाद 3 हो गई। पुलिस ताहार मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। निजी स्कूल के मालिक की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई थी। लाहौर के इलाके चुहंग में नामालूम अफराद की फायरिंग। अमन कमेटी के चेयरमैन चौधरी इकबाल जाँ बहक हो गए। मुल्ज़िमात फरार। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। पेशावर में ताजिर को लूटने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। 17,80,000 रुपए बरामद। मुस्लिम खान से 40 लाख रुपए छीने गए थे। दीगर 3 मुलजिमान की तलाश जारी। वाकया थाना शाह कबूल की हुदूद में पेश आया था। अमन मुआहदे के बावजूद गजा में दरिंदगी। 2 नौउम्र फलस्तीनियों समेत 3 शहादतें। 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से 67 बच्चे भी सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हुए थे। दुनिया की नजरें ओवल ऑफिस पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर की मुलाकात आज होगी। ज़ोहरान ममदानी कहते हैं कि वो न्यूयॉर्क के वासियों के लिए किरायों में कमी और रिहाइश आसान बनाने का मुकदमा पेश करेंगे। सदर ट्रंप का खातून सहाफ़ी के लिए गैर अखलाकी लफ्ज़ का इस्तेमाल। ब्लूमबर्ग की कैथरीन ने जिनसी मुजरिम एपिस्ट्रेन का पूछा। ट्रंप ने सवाल पूरा होने से पहले ही खामोश कर दिया। बांग्लादेश में 6 शिद्दत का जलजला। 6 अफराद जाँ बहक। मुतादिद इमारतें मुनहदिम हो गईं। ढाका समेत मुतादिद शहरों में झटके महसूस किए गए। इमदादी सरगर्मियां जारी। बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां। गैर कानूनी अफराद को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल, कानूनी तौर पर आने वालों को 20 बरस तक सूली पर लटके रहना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में कहा कि मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंदों के लिए लाजिम होगा कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ए लेवल के मयार की अंग्रेजी बोलनी आती हो, मकरूज भी नहीं होना चाहिए। वेनेजुएला ने अमरीकी धमकियों को डंके की चोट पर नजरअंदाज कर दिया। रूस के साथ खाम तेल खरीदने का मुआहिदा 15 बरसों तक मजीद बढ़ा दिया गया। वेनेजुएला के पार्लियामान ने मंसूबों में तोसी का बिल मंजूर कर दिया। चिली में बर्फबारी तूफान से 5 सयाह हलाक। सयाह पायने नेशनल पार्क में रास्ता भटक गए थे। इस दौरान 193 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चली। मरने वालों में 2 जर्मन, 2 मैक्सिकन और 1 बरतानवी शहरी शामिल। ब्राजील में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में आज की तमाम तकरीबात मनसूख। गुज़िश्ता शब बेलम में कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आग लग गई थी, जिसके बाद हजारों मंदुबीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 की जंग। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 3 मुल्की T20 सीरीज का तीसरा टाकरा कल खेला जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। दूसरे मैच के लिए नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका मिलने का इम्कान। पर्थ में विकेटों की बारिश। एशेज का धमाकेदार आगाज। पहले ही रोज 19 विकेटें गिर गईं। इंग्लिश टीम 172 पर ढेर। स्टॉक के 7 शिकार। ऑस्ट्रेलिया के भी 123 पर 9 खिलाड़ी आउट। स्टॉक्स की 5 विकेटें। फातिमा बोश मैक्सिको की 25 साला हसीना मिस यूनिवर्स बन गई। मिस थाईलैंड परवीना सिंह रनर अप रही। बैंकॉक इवेंट में पाकिस्तान की रोमा रियाज भी शरीक। मेरी तकलीफ आपको नजर नहीं आती? जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। अरे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको दुनिया में चीख चीख के बताने का शौक है कि मेरा शौहर तो मुझ पर जुल्म करता है, मुझ पर ज्यादती करता है। और रवीज का 3 बेटियों की पैदाइश पर शिकवा। ज़मीन खामोशी में डूब गई। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 7वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।